सुमरन ऐसा होना चाहिए कि वो भगवान के नाम रूपी बाण हमारे हृदय में, शब्द रूपी बाण हृदय में पड़े तो हमारे भीतर वो शब्द रूपी चोट पड़ते ही हमारा मन, हमारा चित्त भीतर डूब। वास्तव में सबका स्वभाव है, जो सबका सतचित आनंद वास्तविक रूप है, उस स्वरूप में जगने के लिए नाम कीर्तन, सत्संग, ये जैसे तेज बुखार आता है ना तो मुंह में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार परमात्मा की कृपा नहीं होती, ईश्वर की कृपा नहीं होती तो ईश्वर भजन में, भगवान के भजन और ध्यान में अनुराग की कृपा होती है, तभी हमें ईश्वर में रुचि पैदा होती है और भगवान की अति कृपा होती है, तब वो किसी न किसी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के चरणों में भी वो पहुंचा देते। चरणारविंदम गोविंदम नमामि, गुरुदेव शरणम गुरुदेवम नमामि, भवो भावम त्रयतापहारम भवभयनाशनम गुरुदेवं नमामि, कल्याणरूपम् आनन्दकन्दं धरामृतं शिवं गुरुदेवं नमामि, हरण्यं वरेण्यं सुरेशं महेशं त्रयदेवरूपं गुरुदेवं नमामि, न जानामि जापं न जानामि ध्यानं, पाशुपतिरूपं गुरुदेवं नमामि, पाशुपतिरूपं गुरुदेवं नमामि। गुरुजी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाव सुनो का से क्या, जिसने भव से पार, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला, कुर्बान जावी उस बेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, नानक के प्रभु भय कृपाला, पूरा सतगुरु पाया, पूरा सतगुरु पाया, पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुणगान। हरि ओम, हरि ओम। पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। नानक जी ने कहा उस पूरे की आराधना करनी हो तो पूर्ण रूपेण
मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध और शांत और एकाग्र चित्त होकर उस प्रभु की आराधना करने से वो प्रभु मिलता है तो पूरा ही मिलता है, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसके हर कृत्य पूर्ण है, वो परिपूर्ण है। इसलिए उस परमात्मा का नाम, उस परमात्मा का सुमरन करना है तो शुद्ध और शांत और एकाग्र चित्त होकर के, संकल्प विकल्पों से थोड़ी देर रहित होकर के, अपना चित्त परमात्मा के चरणों में जोड़ करके उस प्रभु के नाम का सुमरन। कबीरदास जी ने कहा कि सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हिले न जीवा होठ। सुमरन ऐसा होना चाहिए कि वो भगवान के नाम रूपी बाण हमारे हृदय में, शब्द रूपी बाण हृदय में पड़े तो हमारे भीतर वो शब्द रूपी चोट पड़ते ही हमारा मन, हमारा चित्त भीतर डूबने लगे, भीतर से आनंद के हिलोरे लेने लगे। ऐसा सुमरन, ऐसा सुमरन नहीं कहा कबीरदास जी ने कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमरन नहीं, ये सुमरन की रीत नहीं है। जब तलक है जिंदगी कभी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा भी हो जब प्रेम हो भगवान से। भगवान का भजन करने के लिए बैठे, सुमरन करने के लिए बैठे तो वहां पे संसारिक चिंतन, संसारिक वार्ता, संसारिक ध्यान नहीं। ध्यान में भी हम, धर्म के भीतर भी हम धंधे को ले आते हैं, क्योंकि चिंतन हमेशा बाहर ही चलता है, संकल्प विकल्प बाहर ही चलते रहते हैं। इसलिए थोड़ी देर भी अगर भगवान के सुमरन के लिए बैठते हैं तो चित्त फिर संकल्प विकल्प वही चलते रहता है। बैठे यहाँ है, चित्त और कहीं घूम रहा है। ये सुमरन की रीत नहीं है। सच्चे हृदय से अगर भगवान के नाम का सुमरन और ध्यान करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने कहा कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवय मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, सुमरन करते हैं, वहां पर मैं अवश्य होता हूं, उनके मन मंदिर में, हृदय मंदिर में। लेकिन वो हृदय पत्थर के जैसे ना हो, मोमबत्ती की तरह पिघलता हुआ हो। जैसे मोमबत्ती आग पकड़ते ही पिघलना शुरू कर देती है, प्रकाश देना प्रारंभ कर देती है, उसी प्रकार हमारा चित्त और हमारा हृदय भी द्रवीभूत होने लगे भगवान के नाम से। एक संत किसी महापुरुष किसी के घर गए तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए, तो एक IAS ऑफिसर भी आ गया। तो कहा कि सब भगवान का नाम जपा करो। उस ऑफिसर को कहा कि राम राम भी जपा करो। तो उसने हंस दिया। बोले क्यों हंस रहे हो? बोले राम राम तो हम रोज जपते हैं। बोले जपते तो हो, लेकिन राम नाम की महिमा नहीं पता तुम्हें? संत ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए डांट दिया। बोले नंबर 1 का गधा है तू, गधा। उसके चित्त में विक्षेप हुआ। बोले मुझे गधा कह दिया, अहंकार जागा। बोले मुझे गधा कहा। संत ने कहा क्या हुआ? सब शांत कि संत गुस्से में आ गए। किसी ने कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद थोड़ा माहौल शांत हुआ तो कहा कि क्या बात है, क्यों चुप हो सारे? बोले आप नाराज हो गए, आपने इसको गधा कह दिया। बोले मैंने कब कहा गधा? बोले अभी अभी तो कहा था आपने। बोले मैं आपको समझाना चाह रहा था भगवान के नाम की महिमा, कि तुम जितना गधा शब्द को जानते हो उतना राम नाम के शब्द को नहीं जानते। गधा बोलते तुम्हारे शरीर में कैसे आग उगलने लगी, भीतर से आग बबूला होने लगे, क्रोधित होने लगे। तुम्हें कोई गाली दे और कैसे भीतर से रोमांच होने लगता है। क्या ऐसा रोमांच भगवान के नाम लेने से होता है? नहीं होता है। तो आप भगवान के नाम से जुड़े ही नहीं। इसलिए उस परमात्मा के नाम से जुड़िए,
जो वास्तव में सबका स्वभाव है, जो सबका सतचित आनंद वास्तविक रूप है, उस स्वरूप में जगने के लिए नाम कीर्तन सत्संग ये एक विधि है। सुनते सुनते अनसुने में जाना, कीर्तन करते करते डूब जाना, शब्द रूपी ब्रह्म और नाद के ऊपर जब वो पड़ता है, शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म की एकता से हृदय के भीतर पर ब्रह्म का सुख जगता है। तो एक विधि है, ये रीत है। इसलिए कहा है कथा कीर्तन जा घर भयो, संत भये मेहमान, तागर हरि वासा कीना वो घर वैकुंठ समान। कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान, वा घर जमरा डेरा दीना, सांझ भयो शमशान। वो घर शमशान है जहाँ हरि चर्चा ना हो, भगवान का सुमरण ना हो, भगवान का ध्यान ना हो। इसलिए और हरि चर्चा भी भगवान की कृपा से ही सुहाती है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए, जैसे तेज बुखार आता है ना तो मुंह में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार परमात्मा की कृपा नहीं होती, ईश्वर की कृपा नहीं होती तो ईश्वर भजन में, भगवान के भजन और ध्यान में अनुराग नहीं उपजता, अनुराग पैदा नहीं होता। लेकिन भगवान की कृपा होती है तभी हमें ईश्वर में रुचि पैदा होती है, और भगवान की अति कृपा होती है तब वो किसी न किसी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के चरणों में भी वो पहुंचा देते हैं।